नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार पाकिस्तान ने कबूल किया कि इसकी गूंज से पाकिस्तान थर्रा उठा है। तबाही ऐसी मची कि मुनीर को सच छिपाना पड़ गया और गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका की सारी शर्तें मानकर ट्रंप की गोद में बैठ गया। मुनीर सीज़फायर के लिए फोन पर फोन करता रहा और फोन करवाता भी रहा, लेकिन पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। हमारी सेना ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो भारत की स्ट्राइक पर पाकिस्तान का जो कबूलनामा सामने आया वो चौंकाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने हार कबूल की और माना कि भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सैनिक मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस सच को छिपाने के लिए मुनीर ने झूठा वीरता पदक बांट दिए और शर्मनाक हार की हकीकत लोग जान नहीं पाए। मुनीर ने ऑपरेशन जो चलाया अपने देश में, बनियानुन मरसूस उसका नाम रखा था। नाम से झूठे नैरेटिव प्लांट कर दिए कि पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान ने इस तरीके का ऑपरेशन का नाम दिया हो। बताया गया कि लाहौर से कराची तक स्ट्राइक से पाकिस्तानी सेना कांप उठी थी। जंग में हार के बाद कोई शर्मनाक देश ही ऐसा होगा जो अपने अधिकारियों और मंत्रियों को मेडल से नवाजेगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान में हार का जश्न मनाया जा रहा है। ये वो देश है जो हार का भी जश्न मनाता है। देखा कितने सकारात्मक है ये। पाकिस्तान ने सिंदूर की सफलता को छिपाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए उसने आनन फानन में मेडल बांटने शुरू कर दिए। बताया गया कि आसिम मुनीर ने झूठ को छिपाने के लिए ऐसा किया और इस हार के जश्न में मुनीर को भी वीरता का पुरस्कार दिया गया। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के चीफ को मेडल मिले और इस बीच इसाक डार, बिलावल, ख्वाजा आसिफ को भी मेडल से नवाजा गया। बट ही रहे हैं तो सबको बांट देते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। भारत ने क्लियर किया था कि मिलिट्री एक्शन टेररिज्म पर लिया जा रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री पर नहीं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को भारत ने टारगेट किया। पाकिस्तान को जी थैंक यू बोलना चाहिए था कि आपने हमारे देश में जो आतंकवाद है उसका सफाया किया है, लेकिन उलट पाकिस्तान ने फिर एक बारी नापाक हरकत। भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की, जिसके तहत पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और ऑपरेशन में मुनीर के 155 सैनिक भी मारे गए। कोटली, भावलपुर, मुरीद के साथ ही मुजफ्फराबाद पर अटैक किया गया और इसमें लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया था। भारतीय सेना ने जैश के मुख्य मसूद अजहर के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। ये भारत की कार्रवाई थी। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल हैं। इसलिए इंडिया पूछता है कि ऑपरेशन के 100 दिन बाद पाकिस्तान ने क्यों हार मान ली। स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों पर पाकिस्तान कब बोलेगा। सच छिपाने के लिए पाकिस्तान में ये हार वाले मेडल क्यों बांटे जा रहे हैं। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे कि 100 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जी कि पाकिस्तान हार के मेडल भी बांट रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं।
कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से, मोहसिन रजा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही पाकिस्तान से एक और मेहमान हुसैन जावेद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत इंडिया डेली के साथ कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत अबेकार कीजिए आपके साथ। मेजर जनरल, ये एक कैसा देश है जो हार के भी मेडल बांटता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरोज हैं यहाँ पर, ये क्या साइकी है सर? ये मतलब देश में चल क्या रहा है इनके? जी नमस्कार, जय हिंद। ये जो लिस्ट आई है मेडल्स की और जिसमें फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने अपने को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया है, तो ये एक्चुअली में जैसे हमारे 15 अगस्त में कल मेडल्स दिए गए थे बहादुरी के लिए, वैसे ही दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी ये रिवाज है। 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और उसमें वो भी मेडल देते हैं। अब मेडल किसको कौन से देने हैं, बांटने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी मेरिट क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, ये तो वही जाने जो कि मेडल की लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। हाँ, बेशक उधर की तरफ भी कुछ एक बहादुरी के नमूने होंगे, यानी कि जब इंडिया के गोले बरस रहे थे, कोई अपने हवाई जहाज को बचाने के लिए गया, या जब उनके ऊपर तोप गिर रहे थे तो कोई अपने साथी को बचा रहा था, तो उनकी एक इंडिविजुअल बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए उनको अवार्ड्स दिए जाने थे। पर इसमें दो चीज़ें ही जो हैं अभी बाहर आ रही हैं जो कि थोड़ी हमें अजीब सी लगती है। पहली बात, अगर आप फील्ड मार्शल की रैंक अचीव कर गए हैं, अपने को आपने पहले ही प्रमोट कर दिया था अगले दिन लड़ाई के, उसके बाद आपको कौन पदक देगा? आपको उस पदक की इतने बड़े ओहदे के बाद क्या ज़रूरत है आपको एक तमगा और लगाने की, और वो भी गैलेंट्री का। गैलेंट्री मतलब दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य बहादुरी दिखाना। अभी मुनीर साहब तो पूरा टाइम अपने बंकर में बैठे थे। जितने दिन ये 48 80 घंटे 90 घंटे लड़ाई चली है, हमारे चीफ, हमारे वाइस चीफ सब टीवी पे आते थे, हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे लाइव आते थे। एक बार भी मुनीर का कम्युनिकेशन या कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहा है। कहाँ छिपे थे, कौन से बंकर में छिपे, कैसे बच गए, वो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जो आर्मी कमांडर या जो एयर मार्शल वगैरह जिन्होंने प्लानिंग की थी, उनको एक अलग किस्म का पुरस्कार या मेडल दिया जाता है जो कि युद्ध सेवा के लिए होता है, ना कि युद्ध में बहादुरी के लिए। बहादुरी वाले मेडल होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, जो कि वीरता दुश्मन के सामने दिखाई जाती है। बंकर में बैठने के बाद भी अब अपने को गैलेंट्री देते हैं। अगर वहां भी अपने को उन्होंने कुछ सेवा मेडल या उसका जो भी उनकी भाषा में होता है उर्दू में वो देते, तब भी माना जाता। पहली बात, इतनी बड़ी रैंक अपने को दे दी, उसके ऊपर से अपने को मेडल भी दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में, पूरी सैटेलाइट में पता लग गया है कि किस तरह से आपकी नेतृत्व में बुरी तरह से पूरे देश को, पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और जो तबाही और तहस नहस उसकी एयरफोर्स को क्या है हमारे लोगों ने, वो जन जाहिर है। वहां से जुड़े पत्रकारों से ही जान लेते हैं, वही एनालिसिस बेहतर दे पाएंगे। मोहसिन रजा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो 155 का जो ये चक्कर है, ये क्या है सर? थोड़ा इससे भी पर्दा हटाइएगा। और दूसरा सर, ये मतलब और कितने मतलब मेडल और इससे भी ऊपर कोई फील्ड मार्शल से कोई रैंक है तो वो बना दी जाएगी, या फिर है आपके देश में एग्जिस्ट करती है जो मुनीर जी खुद को दे देंगे? अब देखिए, मेडल की और जो लोग शहीद हुए उनकी बात तो बाद में होगी। शर्म की बात है कि आप लोग जंग हार गए, आपके 6 राफेल गिर गए और आप बैठ के टीवी पे अपने इंडिया के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम जंग जीत के। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया जो है, उसने वो ने शर्म की तमाम हदें पूरी पार कर दी हैं। आप लोग क्यों नहीं अपने आवाम को बता रहे कि आप जंग हार गए और आप जंग जीतने के काबिल नहीं हैं? आप अपने जख्म चाट रहे हैं सर। आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड सर, आप एक बार ही सर क्लेम कर रहे हैं ये? सर, भारत ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखाए सर। सर, भारत ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखाए सर। हमारे पास सैटेलाइट प्रूफ है, हमारे पास इमेजेस हैं सर। पाकिस्तान के पास सर क्या प्रूफ है? नहीं सर, आपकी जीती हुई जंग जो है, आपकी जो ब्रेवरी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ क्या है?
सर भारत ने तो प्रूफ दिखाया, और भारत ने तो प्रूफ दिखाया सर विश्व के अलग अलग जगहों से, सर अलग अलग जगहों से जो बर्बादी का मंजर था, जो आपके एयर बेसिस तबाह हुए, उन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई। आप लोगों को एआई का सहारा लेना पड़ा, आप लोगों को एआई का सहारा लेना पड़ा, उसके बावजूद भी कैप्टन यूके देवनाथ जी, वो आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पर यूके देवनाथ जी एआई वाली वीडियो बनी होती है, वो एआई वाली वीडियो में ये जंग भी जीत गए। इन्होंने पहले इमेजेस अपलोड करी देवनाथ जी, और उसके बाद ये एआई वाली जंग भी जीत गए। वो वीडियो बनाई होगी जिसमें पाकिस्तान जंग भी जीत गया, यूके देवनाथ जी। पलक, मैं मेरे पाकिस्तान के पत्रकार दो भाई से यही कहूंगा कि देखिए, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर हमने कॉमा लगाया हुआ है, फिलहाल जंग रुकी हुई है। अगर पाकिस्तान अच्छा देश बन के रहता है और हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजना बंद कर देता है, तो बहुत जल्दी हम ऑपरेशन सिंदूर को फुल स्टॉप भी लगा देंगे। अब रही बात कि किसका कितना नुकसान हुआ, देखिए मैं तो एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल नौकरी की है, और हमें सिखाया जाता है कि जंग में जब कोई दावा किया जाता है कि दुश्मन का नुकसान किया है, तो नुकसान के बाद एक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट होता है। तो क्या हमने इनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया उसका प्रूफ है हमारे पास। हमारे पास ना सिर्फ उसके सैटेलाइट से फोटो हैं, ना सिर्फ हमारे हवाई जहाज रिकॉग्निशंस ड्रोन के फोटो हैं, वरन सबसे बड़ी बात है हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं चोट के बाद, ये 9 आतंकवादी संगठन कि इधर एम्बुलेंस भेजो और उधर तबाह हो गया है, उधर मदद चाहिए, ये सारे प्रूफ हमारे पास हैं। क्या हम इनके कब्रगाहों तक सूंघते सूंघते पहुंच गए हैं? पलक, आपको हैरानी होगी कि जहां जहां जिस आतंकवादी को दफन किया गया है, उसके जब उसको खाके सुपुर्दे खाक किया गया है और कहाँ किया गया है, सारे डिटेल हमारे पास अवेलेबल हैं। एक और चीज है, इनके जो 11 एयरबेसेस पर 2 बड़े बड़े रेडार स्टेशन हैं और 4 छोटे छोटे रेडार को जो हमने ध्वस्त किया है, उसका तो हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जैसे ही समझिए हमने इनके रेडार पर हमला किया, रेडार इनका ट्रांसमिट कर रहा था, तो हमारा जो अवाक है वो उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है, और जब एक बार वो हिट हो गया, उसका जो एंटीना है, ट्रांसमीटर ध्वस्त हो गया, तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो बंद हो गया। तो ये तो हमारे पास एविडेंस है। और सबसे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि चलो जंगबंदी की तरफ बात करते हैं, चलो एक दूसरे पर फायरिंग रोकना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हुसैन जावेद जी, जो बात मोहसिन जी कह रहे हैं सर, माना आप पाकिस्तान के हैं और इस बात को मानना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मैं अभी जिस साइकोलॉजी के साथ, जिस डर के साथ आप दोनों बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, उसको भी समझती हूँ सर। लेकिन सर बात जो चलती है ना सर, वो फैक्ट से चलती है और प्रूफ से चलती है। अगर आप बार बार ये बात प्रोक्लेम कर रहे हैं, अगर मोहसिन जी हमारी डिबेट में ये प्रोक्लेम कर रहे हैं अपने मुनीर जी की तरह कि जी हम तो जंग जीत गए, हमने ब्रेवरी का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, प्रूफ सर, भारत के पास प्रूफ है कि हमने आपके देश में आतंकी ठिकानों को दबा किया। आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, चलो कोई नहीं, बट उसके बावजूद भी आपने जो हरकत की, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जंग जीत गए। सर प्रूफ। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बात ये कि अब जो भी जिस किस्म का भी बयानिया आप लोगों ने घड़ना है आप घड़ लें। आप समझते हैं कि 30-35 मिनट का जो शो है, इसमें आपके पास भी सबूत है, वही एक्यूरेट है, दूसरे के पास कोई सबूत है उसको आपने एआई कह देना है, क्योंकि क्या सबूत है सर, क्या सबूत, आप दिखा दीजिए सर। बात तो कर लेते हैं। देखें, जब अभी पिछले हमारे गेस्ट बोल रहे हैं, आपने इंटरप्ट नहीं किया, अभी तो मैं शुरू हूँ तो आपने इंटरप्ट कर लिया। थोड़ा हौसला तो रखे ना। बोल आपके हम जंग हारे हैं, हम तो पहली सदमे में हैं, तो एक सदमे में इंसान की बात तो सुने आप। ठीक है सर, तो बोलिए 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 सर, बोलिए। सबसे पहले तो ना, माय सिंपैथी इज नॉट विद यू, बट ठीक है आप बोलिए। जी जी, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ये
बॉलीवुड की अप्रोच से बाहर आए। ये अक्षय कुमार का जहाज उड़ाना, ये इस तरह की फाइटर फिल्में ये अच्छी लगती है फिल्मों के अंदर। जो मैदान में हो चुका है वो हमें इंडिया से पूछने की जरूरत नहीं है, ना आपको हमसे पूछने की जरूरत है। दुनिया भी है, एक दुनिया है यहाँ पे जो इंडिया से बेहतर उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज है, पाकिस्तान से भी बेहतर है। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, यूरोप है। आप वहां की तो कभी भी रिपोर्ट उठा के नहीं बताएंगी कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग चले थे पाकिस्तान को कंडेम करने दुनिया में कि पाकिस्तान ने पहलगाम में ये किया है। क्या दुनिया के किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम किया है? वो भी छोड़ दीजिए। पहलगाम 22 अप्रैल 2025, आज के दिन 16 अगस्त तक भी आप नाम नहीं दे सके हैं। मैं कहता हूं इस 35 मिनट के शो में आप मुझे नाम दे के आतंकी ये थे, यहां से आए थे, इनके नाम ये पता ही नहीं है आज तक। और आपके एयर चीफ, आखिरी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, कि आपके एयर चीफ सुन लें, एक बात है, सुन लें। आपके एयर चीफ मई की जंग के बाद अगस्त में जाग उठते हैं, वो शायद हाइबरनेशन में थे। हमारे एयर वाइस मार्शल ने जंग के बीच में इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंटेशन दी थी कि किल चेन के साथ हमने इंडिया के साथ क्या किया है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर के साथ हमने इंडिया दूसरे के देशों साथ के क्या जहाज किया है। दिखा के तो ये सर फर्क आप जरा अभी समझें। जो कर रहे हैं ना आप सर, अपने इट्स अ क्लियर कॉमेडी सर, क्लियर मैं कॉमेडी। बात अब तो मैं कर सर रहा हूं। आपको जवाब मैं दे बात तो देती, कर रहा हूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब आपको जो है आप हमारे जवाब रक्षा दो, विशेषज्ञ आपका देंगे। सवाल सर पूछना है। आपने बेहतरीन देखिए, सवाल आपका पूछे काम सर, सवाल पूछना प्रूफ है। आपने एक नहीं दिया, सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिए। इस पर सबसे पहले सवाल मैं अभी जी आपसे पूछूंगी, जो अभी इतने लंबे सवाल इन्होंने हमारे लिए रख दिए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। सर मैंने तो अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो इनके भी थोड़े चाहने वाले आजकल हो गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो सामने आई है, पता चल रहा है उसमें कि नुकसान इनके देश को हुआ है। अब कोई भी ये बता नहीं पा रहा कि हमारे देश में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उसको ये आंखें बंद करके बैठे हैं, तो सर मैं नहीं कर सकती, या तो इनके वहां पर मीडिया वो वाले सारे ब्लॉक होंगे, इसलिए इन तक रिपोर्ट ही नहीं जा रही होगी। जी ये तो इनका अपना रुख है, इनके देश में जो इनको प्रोपोगेंडा पे फीड किया गया है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दो फैक्ट्स बताता हूँ। एक मैक्सार टेक्नोलॉजीज करके सैटेलाइट पिक्चर जहाँ से मिलती हैं और पूरी एक बार दुनिया में सर उसकी अभी जी, और एक और ना सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो सर जी ने बोला कि जी हमारे आर्मी चीफ, हमारे एयर चीफ इंटरव्यू विदेशी मीडिया को जाकर दे रहे थे। सर ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान एक चीफ इंटरव्यू देता है या फिर रणनीति बनाता है? सर ओवर टू यू। जी इनके चीफ तो पता नहीं कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, हमें तो कहीं टीवी पे दिखे नहीं। हाँ, इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है ख्वाजा जी, उन्होंने बोला था कि हमने 6 इंडिया के हवाई जहाज गिराए हैं, जो तैयारे बोलते हैं ये लोग, जिसमें इसकी 3 राफेल, 2 सू और 1 मिग-29 शायद बोला था। और वही विदेशी पत्रकार ने बोला आपके पास प्रूफ है? कहते हैं आप सोशल मीडिया देख लो, पूरे सोशल मीडिया में है। उसके आगे उसने बोला सोशल मीडिया आप प्रूफ मानते हैं? कहते हैं हाँ, पूरा दुनिया तो सोशल मीडिया। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये फौज है, और इन्होंने अपनी जनता को भी वही घुट्टी पिलाई है, वही गोलियां दी हैं जो कि आपको अब ये दे रहे हैं। और वो विदेशी पत्रकार को समझ में नहीं आया कि मैं दाएं देखूं कि बाएं देखूं। दूसरा, उन्हीं का आप अगर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर देखिए, ये इसके बाद के जून जुलाई के, तो उसमें टेंडर निकलते। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या सीमेंट का या किसी चीज़ का, तो जितने जितने 11 हमने एयरबेस इनके ठोके हैं, उन सब के नाम पे सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकला है फॉर कंक्रीट वर्क, फॉर इलेक्ट्रॉनिक वर्क। जो कि एक कहीं भी सिविल एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि रनवे बनाना है, इसको सिविल वर्क बोलते हैं। रडार वाली बिल्डिंग है, तार का इलेक्ट्रिक जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको टेंडर निकालना होता है। वो टेंडर इनके अखबारों में है, इनके अखबारों में वो टेंडर निकले हुए हैं। सरगोधा के लिए, ये नूर खान के लिए, और बाकी भोलारी, जहाँ जहाँ इनको ठोका गया है सब जगह के इनके टेंडर हैं। अभी तक वो काम अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि टेंडर प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। और जहाँ तक ये कहते हैं पहलगाम के टेररिस्ट कौन थे, कहाँ थे, ये शायद अपनी न्यूज़ इनके वहाँ नहीं आई है। ऑपरेशन एक महादेव हुआ था, जहाँ पे 3 इनके मारे गए हैं। उनमें से एक था सुलेमान, एक था पठान, और तीसरे का मैं नाम नहीं पता कर पा रहा हूँ। जो ये पठान था, इसकी बॉडी तो हमने दी, लेकिन
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट के पास इसका गांव था। उस गांव में उसकी जो ये करते हैं सुपुर्द खाक वाली जो भी इनकी जनाजा निकलता है, उसका उन्होंने इन एब्सेंशिया एक करी थी और उसमें इनके एलईटी के कुछ एक लोग वहां पे आके उनको शामिल होना चाह रहे थे उस जनाजे में। उनको गांव वालों ने लेकिन पत्थर मार के सर भगाया। ये तो ठीक है, वहां से प्रूफ मिला, हमारे पास तो बकायदा आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी इंटेलिजेंस को जो बरामद हुए हैं। उनके पास से जो हमें सामान मिला है, जो हथियार मिले हैं, जो चाइनीज रेडियो सेट मिला है, और उनके खुद के आइडेंटिटी कार्ड भी वहां पे है, प्लस कई चीजें मेड इन पाकिस्तान में मिली हैं और उनकी बॉडी के डीएनए सैंपल सब कुछ ले रखे हैं और रखे हुए हैं। अगर किसी को कोई शक है तो वो आके उसको टेस्ट भी कर सकता है। हमारे देश में ऐसे किसी को गोली खिला के जनता को बरगला नहीं ठीक सकते। है हमारी मोहसिन देश जी, बहुत मोहसिन सख्त जी, है। सर अगर अलग अलग बाहर की, चले ठीक है, भारत की जो प्रूफ है उसको एक सेकंड के लिए मान ले कि आप डिनायल में, आप नहीं मानते, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी जो हैं उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं हाई रेजोल्यूशन पेश की हैं, जहां पर पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस की बात करें, रडार सिस्टम की बात करें, उनमें नुकसान हुआ है। और चलो आतंकी ठिकानों को तो एक सेकंड में छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि वो तो हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपके देश में आतंक भी एक बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी को लेकर। फिर उसके बावजूद भी सर आप कह रहे हैं कि आप, मतलब कैसे कह रहे हैं सर, प्रूफ कहाँ है? देखें, आपको प्रूफ नजर नहीं आएंगे क्योंकि आप इंडिया का मीडिया जो है गोदी मीडिया है और इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये एक दफा फिर इंडिया में लोगों को गुमराह करने पे तुला हुआ है। आप लोगों को हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं है। मोहसिन जी, मैं कह रही हूँ आपके पास प्रूफ है, आप अभी नेशनल टेलीविजन पे आप दिखा दीजिए सर। बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, आप बोले शुरू हो जाती सर, आप प्रूफ दे नहीं रहे हैं। बात सुने ना, आप बात, आपको अच्छी नहीं लगती बात जो पाकिस्तान से हो रही हो, आपको बड़ी ठीक है सर, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप बोलिए, आप प्रूफ भी दीजिएगा, बोलिए सर। नहीं, प्रूफ आपके 6 राफेल गिरे हैं, 5 राफेल और बाकी दूसरे जहाज, आपको नहीं पता चला अब तक? आप किसी हाथी के कान में सोए हुए, आप पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, पूरी दुनिया ने ये साबित कर दिया कि आपके साथ कौन सी दुनिया ने सर, कौन सी दुनिया में है आप सिर्फ इंडिया के 1.5 अरब लोगों को गुमराह करने के लिए ये इंडिया का मीडिया तैयार है। आप कोई इंटरनेशनल मीडिया जब बात करता है तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपकी कोशिश होती है कि इंडिया के अवाम को सही सूरत-ए-हाल पता अरे सर, a² 2ab + b², सर नहीं सर, एलन मस्क ने भी कहा है। अरे सर, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, मोहसिन जी, आपने सब गिना दिया मुझे, आप मुझे प्रूफ नहीं दे पा रहे सर। मेरे देश के प्रूफ जो है सर वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर आप मांग रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी दूं। हम यहाँ पर सर प्रूफ के साथ बैठे हैं, मेरी आर्मी प्रूफ के साथ बैठी है, इंडियन एयरफोर्स प्रूफ के साथ बैठी है। वेयर इज योर प्रूफ सर? आपका प्रूफ कहाँ है? जो जंग आप जीते हैं उसका प्रूफ कहाँ है सर? आपको नजर नहीं आएगा। आपके पास डेब्रीज होगी ना सर। आप कह रहे हैं ये गिर गया, वो विमान गिर गया। अरे सर, मैं कहती हूँ आप छोड़िए सर, आप एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दे देंगे ना सर। सर, आप वहां पर अपनी एफएसएल की टीम को बुलाकर जो डेब्रीज है उसका भी प्रूफ दे देते ना कि ये विमान गया, वो विमान गया, तो भी मैं आपको मान जाती। सर, यू हैव नथिंग, आप सिर्फ बोल रहे हैं ये मीडिया, वो मीडिया। आप सर वैलिडेट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आपको मैंने यहाँ पर आपको मुझे वैलिडेट करने के लिए बुलाया, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए सर। 1 मिनट और सर, आपने जितनी आलोचना मेरी करनी थी, मीडिया की करनी थी, आपने कर ली। आप सर मुझे प्रूफ दे दीजिए, मैं यहाँ पर सर प्रूफ के साथ हूं। हम आपको विजुअली एक बारी फिर इनको दिखा दीजिए जो भारत के पास प्रूफ है। आप सर प्रूफ दे दीजिए मुझे। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा अगर आप ये पहले बताती प्रोग्राम से पहले कि ये प्रूफ लाने हैं तो मैं प्रूफ ही ले आता, लेकिन चूंकि आपने एकतरफा सर, अगर आपके देश के पास, आपके मुल्क के पास प्रूफ होते ना सर, अगर आपके देश के पास प्रूफ होते सर, जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रूफ कहां से होंगे? आपको एआई का सहारा लेना पड़ रहा है। यूके देवनाथ जी, सर ने मेरी मतलब आलोचना कर दी, आप ये हैं, आपकी मीडिया ये है, आप वो हैं, आप ये कर देते हैं। मैं सर जब से डिबेट शुरू हुई है मैं कह रही हूं, मैं यहाँ प्रूफ चला रही हूँ।
और वहां तो इनके मुल्क के लोगों ने हमारे लिए रिपोर्टिंग करी, अच्छा किया उन्होंने ही, हमें कितनी सारी वीडियोस दे दी। ये प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं सर। अब मैं क्या यही समझू ना कि कुछ हुआ ही नहीं तो प्रूफ कहां से देंगे? पलक जी, होता यह है कि इन्होंने कुछ प्रूफ शुरुआती दौर में दिखाने की कोशिश की थी। इनके डीजी एसपीआर ने भी कुछ फोटोज दिखाए थे। जब इनकी एयर हेडक्वार्टर की ब्रीफिंग हो रही थी, इन्होंने कुछ फोटोज दिखाए थे। मजे की चीज है कि जब उसका रिवर्स इमेजिंग करके हमने सर्च किया तो पता लगा कि जिस रफाल को क्रैश दिखाया गया वो वाकई क्रैश हुआ है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो तो एक गल्फ कंट्री का जो उनका रफाल था, आज से करीबन 1.5 साल पहले क्रैश हुआ था, उसकी फोटो थी। दूसरी चीज, इन्होंने भारत में हमारे फाइटर विमान क्रैश होने के फोटो दिखाए। जाहिर बात है, उस फोटो को मैंने भी बड़े ध्यान से देखा क्योंकि वो इंडियन विलेजर्स ही लग रहे थे। बैकग्राउंड भी इंडिया का लग रहा था, गांव वाले जो खड़े हैं बैकग्राउंड में वो भी इंडियन लग रहे थे। लेकिन मैं मजे की चीज बनाना चाहता हूँ कि जो दिखाया गया हुआ है कि ये हमारा जहाज क्रैश हो गया, वो हमारे फाइटर विमान के ड्रॉप टैंक जो हम जेटिसन करते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हवाई जहाज है, जैसे मैं MiG-23 उड़ाता था तो हम ड्रॉप टैंक एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर उड़ते थे। तो जब तक हमारी स्पीड 800 किलोमीटर से कम होती थी तो हम ड्रॉप टैंक अपने साथ रखते थे। लेकिन कॉम्बैट पोजीशन में अगर हमारे को स्पीड 800 से ज्यादा बढ़ाना पड़ता था तो हमें बटन दबाकर जो हमारा पायलट है वो उन ड्रॉप टैंक्स को जेटिसन कर देता है, गिरा देता है, ताकि स्पीड को 800 से ऊपर 900, 1000, 1200 किलोमीटर स्पीड बढ़ा सके। तो ये ड्रॉप टैंक की फोटो दिखाई हुई थी इन्होंने अपने ऑफिशियल ब्रीफिंग में। तो ये इनकी नासमझी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से जब भी ये सरकारी तौर पर कोई प्रूफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो और भी थोड़ा प्रोफेशनल यूके काम देवनाथ जी, होगा। इसके बाद में पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जावेद जी के पास आऊं। पहले सर मुझे अभी आप कुछ देर पहले सर जानकारी दे रहे थे कि कभी एक युद्ध होता है, उस चीज को कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसे पुख्ता करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 या 3 इंटेलिजेंस चाहिए होते हैं, जिसमें एक वीडियो प्रूफ हो सकता है, सैटेलाइट प्रूफ हो सकता है, और भी बहुत सारे। ये इसकी पूरी एसओपी क्या होती है सर, कि जो ये पूरा खाका तैयार किया जाता है? अलग जी, जैसे अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि हम एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं करते। अगर हमको कोई सैटेलाइट प्रूफ मिला है तो उसकी पुष्टि की जाती है। अब मैं बता ही देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारे एजेंट्स हैं जो कि उसकी पुष्टि करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है वो भी लोकल तहकीकात करके उसकी एक्टिव होती पुष्टि है। करते हैं। फिर हमारे क्योंकि इनके ज्यादातर इक्विपमेंट चाइनीज हैं या अमेरिकन इक्विपमेंट है, तो हमारी जो एम्बेसी चीन में है और वॉशिंगटन में है, वो भी चीन में जो मैन्युफैक्चरर है या अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ सूंघ कर एक फीडबैक देती है। तो जब 3-4 अलग अलग सोर्सेस से पुष्टि होती है तभी हम एक दावे को फाइनल करार देते हैं। काफी समय लगता है, ऐसा नहीं कि एक 12 घंटे में, लेकिन इस 24 घंटे में ऑपरेशन बता दें। सिंदूर के बाद अगर मैं बात करूं सर, जो सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिस रडार सिस्टम पाकिस्तान के तबाह किए गए, सर हमने तो प्रूफ दिए, इंटरनेशनल मीडिया को हमने नहीं कहा प्रूफ देने के लिए, सैटेलाइट इमेजेस तो उन्होंने भी जारी कर दी, फिर उसके बावजूद भी ये मतलब क्या ढोल पीट रहे हैं? जावेद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, हमने तो नहीं कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स को, हमने तो नहीं कहा था वॉशिंगटन पोस्ट को, हमने तो नहीं कहा था कि आप सैटेलाइट इमेजेस जो है वो जारी कर दीजिए और दिखा दीजिए कि ये नुकसान जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। तो सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि वो एक तरफा पाकिस्तान के सबूत जो है वो पेश कर रहे हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस जारी करते हैं, भारत का कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद भी आप ढोल पीट रहे हैं कि हम जंग जीत गए? ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे सर? अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि कम से कम आप मुझे असली 1 मिनट देंगी जिसमें आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने सबूत की बात की और ये सब बातें मैंने सुनी। तो 1 मिनट तो मुझे दें जिसमें आप इंटरप्ट ना करें। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, सबूत नंबर 1 अगर आप मुझसे पूछें, जो आप नहीं मानेंगे इट्स ओके, मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं आया, मैं अपनी बात करने आया हूँ। तो मैं ये कहूंगा सबूत नंबर 1 तो यही है, जो हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और वहां उन्होंने बताया कि इतने इंडियन जहाज, यानी कि मैं बता दूं, शायद आपके में होगा, 110 जहाजों का टकराव हुआ था 6-7 मई को, जिसमें 70 जहाज इंडियंस थे
और उसमें से 6 आपके गिर गए थे, जिसमें रफाल भी शामिल थे, जो 1 से ज्यादा थे। और अभी पीएफ ये नुकसान बढ़ा भी सकती थी। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन बताई है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था, और ये सबूत हमारे लिए बहुत काफी है। हुसैन जी, देखिए, मुझे उनकी अंग्रेजी आपसे पूछ रही सर, उनकी अंग्रेजी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई थी, अगर आप समझा के थोड़ा बता दें अभी तो। अभी आप सबूत मांग रही थी, जब सबूत आपको दें फिर आप सब्र से नहीं सुनते। दूसरा सबूत, हमें पता है और दुनिया को भी पता है, इंडियंस को भी पता है कि आपने 36 रफाइल हासिल किए थे फ्रांस से। आज की तारीख में गिनती कर लें, वो 36 नहीं है, लेकिन आप गिनती नहीं करेंगे। आप दुनिया को दिखा भी नहीं सकते कि आपके पास 36 है, या वो 33 होंगे, या वो 34 होंगे, या हो सकता है 32 हो, लेकिन 36 नहीं है। हमें कंफर्म है, दुनिया को कंफर्म है, तो कि ये भी सबूत है। आखिरी सबूत, बहुत सबूत मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 30 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि सीज फायर हुआ, इंडिया ने भी कहा कि सीज फायर होना चाहिए, और आपके प्रधानमंत्री लोकसभा में ट्विटर से बात आते हैं और वहां उस बात को नकार देते हैं। बस मैं वेट ही कर रही थी, अभी ट्रम्प जी का नाम नहीं आया, और वो भी पाकिस्तान की जुबान से। चलिए अबे जी, आपने अभी भी अपनी जुबानी बातों में जो है, जो मोहसिन जी ने किया, आपने बोल दिया सर मैं अगर यहाँ पर डिबेट करने से पहले जो हमारे पास प्रूफ है वो मैं दिखा रही हूँ। सर आप अपने फोन पर, सर आप अपने फोन पर वो प्रूफ खोल के मुझे दिखा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ मुंह से, मैं आपको अपने सेलफोन से क्या अरे दिखाऊं? सर हद हो गई, हद हो गई सर। आखिरी बात, मैं आपको कह रही हूँ आप अपने सेल फोन पर मुझे राफेल की जानकारी दे दीजिए। आपके सर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सोशल मीडिया पर सब कुछ है। देखिए, आप कह रहे हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखा दिया, फिर वो पता चल रहा है वो फलानी जो शिप आपने शेयर किया था वही कह रहे हैं कि हमारा शिप इन्होंने शेयर किया है। आपका मोनोलॉग चल रहा है, अब ये आपका मोनोलॉग चल रहा है। अरे आपसे बात कर रही हूँ सर, और तीनों से बात नहीं कर रही, आपसे पूछू भी ना मैं, मतलब। अच्छा सुन ले, एक लाइन सिर्फ सुन ले मेरी। आप सब उस वक्त से डरे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कह देंगे, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इतने जहाज गिरे, ये इंडिया के गिरे हैं, वो ये भी कह देंगे, उस वक्त से डरे आप। ओ मैं तो डर गई। अबे जी, हाँ मतलब सुन रहे हैं आप इनको, इनसे मैं अभी सर मतलब 32 मिनट्स 32 मिनट हो चुके हैं, और अभी भी सर डिबेट की एक ही लाइन चल रही है कि आप मुझे प्रूफ दे दीजिए। सर मई महीना और आज सितंबर महीना और कुछ 10 दिनों में शुरू हो जाएगा सर, ये अभी तक प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, और अभी भी ये बस जुबानी ट्रम्प जी का भी नाम ले दिया इन्होंने। मैं वेट कर रही थी अभी ट्रम्प जी का नाम भी लेंगे ये, इनके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जुबान बड़ी बढ़िया चलती है इनकी। और ये उस वक्त प्रमाण था जब हम मीटिंग रूम में बैठ के रणनीति बना रहे थे और ये इंटरव्यू दे रहे थे इंटरनेशनल मीडिया को। अबे जी जी, ये देखिए, एक चीज में तो पाकिस्तान हमसे आगे है, वो है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में एक होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब कितना मिस इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, यानी कितनी झूठ आप बोल सकते हैं। तो इन्होंने, मैं अंतर्राष्ट्रीय जब लोगों से बात की है बाहर भी, वो कहते हैं आप इंडियन वाले इतने चुप क्यों थे। इन्होंने तो 7 तारीख की सुबह ही हमें बता दिया था कि 6 हवाई जहाज गिरा दिए, और उसी पे पूरे लड़ाई जो थी वो 6 हवाई जहाज पे चलते रही। इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख की रात थी, उसके 6-7 तारीख की रात थी, उसके आगे इन्होंने बात ही नहीं की है, और अपने वही रट लगाते रहे। जहां तक इनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब का सवाल है, वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका कहाँ है। वो अंग्रेजी मार के अभी वो बिल्कुल चुप है। तीसरा, जहां तक आपका ये इनकी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक दो आपको वाक्य इनके फॉरेन मिनिस्टर के जो अपने सिंदूर के बीच में थे 7, 8 और 9 को, इन्होंने 2 बार बताया है कि हिंदुस्तान ने आदमपुर से या कहीं और से 4 मिसाइलें अमृतसर के ऊपर गिराई हैं, और वो अमृतसर को खुद, क्योंकि सिख वहाँ रहते हैं, उनको मारने के लिए गिराई है। इनका रिकॉर्डेड है इनके फॉरेन मिनिस्टर साहब का, और इन्होंने उस समय एक्चुअली खुद अपने वहाँ से रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किए थे, जो कि इंडियन एयर डिफेंस ने उड़ा दिए थे। इनके पास कोई तरीका नहीं है पता करने का कि वो गिरे नहीं गिरे। तो अमृतसर में जो 8 तारीख की सुबह 4-5 धमाके हुए थे, वो एरियल इंटरसेप्शन हुआ था हमारी एयर डिफेंस को, जिसको ये भेज नहीं पाए।
लेकिन ये मीडिया में उतनी देर में आके बोल गए कि हिंदुस्तान ने आदमपुर से 4 मिसाइल डाली हैं जो कि अमृतसर में अपने सिख भाइयों को और स्वर्ण मंदिर को तोड़ने के लिए, गोल्डन टेम्पल को तोड़ने के लिए। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन की फ्लैट थी, उसके बाद वो कहीं पे दिखाई नहीं दिए। उसके अलावा जहाँ तक कि ये ट्रंप का सवाल ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में ये पूरा डिटेल में समझा दिया है कि किसके कॉल आए थे, किस समय आए थे और क्या जवाब दिया था। और जैसे कि पाकिस्तान मार्क रूबियो के पैर पकड़ लिए थे कि हिंदुस्तान को आप बंद कराओ, हिंदुस्तान ने उनको बोला था, जयशंकर साहब ने, अगर उन्हें बात करनी है डीजीएमओ को बोलो हमारे डीजीएमओ से बात करें, हम ये लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात नहीं होगी। पहले 7 तारीख को जब हमने बोला था, हमने आपके ये मरकज़ सुभान अल्लाह और मरकज़ मुरीद जो आपके ये एलईटी और जैश के थे उड़ा दिए हैं। हमें सिर्फ आतंकवादियों से दिक्कत थी, आपसे नहीं है, आप कुछ मत करना। और हमारी तरफ से किस्सा खत्म है, नहीं माने हम आपको सिखाएंगे। और 7 और 8 तारीख को मेजर जनरल अभय कार्की जी, मैं आपसे सर एक बात समझना चाहूंगी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी भारत अभी भी इस बात को लेकर क्लियर है, इंडिया इस बात को लेकर क्लियर है कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हम अपना विकास चाहते हैं, किसी की तबाही हम नहीं चाहते हैं। हमारी एक कंस्ट्रक्टिव सोच है, डिस्ट्रक्टिव सोच नहीं है सर। बट ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनके अगर हम बात करें जो लीडर्स हैं, इनके आर्मी पर्सनल हैं, वो अभी भी आतंकवाद को डिफेंड करने में लगे हैं सर। अभी भी डिस्ट्रक्टिव सोच है, ये तबाह कर देंगे, वो तबाह कर देंगे। भारत की तरफ से सर कभी भी ये इररिस्पॉन्सिबल बयान क्यों नहीं सामने आता? देखिए, भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है पहले, और हम जो है हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया है। हम अपनी कन्वेंशनल पावर, क्योंकि इंडिया की जो कन्वेंशनल पावर मतलब जो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एयरफोर्स, नेवी है, वो इतनी भारी भरकम है कि पाकिस्तान ने एक रणनीति ली थी। वो क्या थी कि हम कन्वेंशनल में तो हम हार जाएंगे, हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, इसलिए पहले हम एक न्यूक्लियर बम लेंगे जिसकी धमकी के कारण हिंदुस्तान हमसे कन्वेंशनल में नहीं लड़ सकता है। क्योंकि वो कन्वेंशनल नहीं लड़ सकता है, हम नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट को पालेंगे और इंडिया को तंग करेंगे और 1000 कट्स देके इंडिया को जो है हम कश्मीर के मुद्दे पे, बाकी मुद्दे पे कहीं ब्लास्ट करा के, टेररिस्ट करा के उसको घुटने पे लाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान अपनी कन्वेंशनल पावर हम पे नहीं ला सकता, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। और ये न्यूक्लियर ब्लफ बहुत सालों तक चला। इस बार मोदी जी ने पहली बार बोला था दोबारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात नहीं करना, क्योंकि ये कहते थे हम न्यूक्लियर के, हम एटमी ताकत हैं, हम पे कुछ करोगे तो एटम बम आएगा। कहाँ गया वो एटम बम? और चाहे सरकार ने नहीं माना है, इनके किराना हिल्स और इनकी चगाई, मोहसिन जी सर पिछले लंबे समय से सर, क्या आपने भारत के कभी किसी लीडर, कभी किसी आर्मी पर्सनल की तरफ से सर ये कभी आपने बयान सुना सर? ये बात क्या कभी कही गई सर? ये बात बोली गई कभी कि भाई हम एटम बम है इसको तबाह कर देंगे? जब मुनीर सर इस तरह के बयान देते हैं, मुनीर जब इस तरीके की बात कहते हैं, आपके लीडर्स इस तरीके की बात करते हैं कि हम सबको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, सर ये कैसी डिस्ट्रक्टिव सोच है? आप अपने देश की तरक्की कीजिए ना सर, किसने रोका है? आप नित आगे बढ़िए सर, किसने रोका है? लेकिन आप तबाह करने की बात क्यों करते हैं सर? क्यों करना है तबाह? क्यों तबाह करना है सर? हम उसे तबाह करेंगे जो हमारी तरफ मेरी आंख से देखेगा। बाकी तो हमारी तरफ से आप खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की करें, हमें इंडिया से कोई मसला नहीं है। इंडिया ने ये जंग शुरू की हमारे खिलाफ, और हमने फिर ये बताया कि हमारे पास एटम बम भी है। इस गलत फहमी में आप ना रहें कि हम कमजोर है। अरे तो सर मोहसिन जी आप मुझे एक बात बताइए सर, अभी अगर आप सर्च करेंगे सर गूगल पे, मोहसिन जी आपसे एक सवाल पूछूंगी सर, आप बहुत सीनियर हैं, अगर अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे सर, सबको पता है एटम हथियार किसके पास है, किसके पास एटम के वेपन है, न्यूक्लियर पावर कौन है, सबको पता है ना सर। ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, उसमें आपका देश भी शामिल है, उसमें भारत भी शामिल है, और भी कई सारे देश है, अमेरिका है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये बार बार सर जब जवाब देते हैं, आप सर ये जो फोटो दिखा रहे हैं कहीं से भी उठा के, फोटो जो है वो मत दिखाइए आप।
नहीं सर, आप ये Associated कहीं से Press भी की उठा के फोटो है, मत दिखाइए। आप नहीं मानेंगी। आप सर मुझे सैटेलाइट इमेजेस दिखा दीजिए पता है आप नहीं डेब्रिस की, आप मानेंगी। मुझे सर एफएसएल की रिपोर्ट आपको दे मानना दीजिए भी सर, मैं आपकी चाहिए। बात मान लूंगी। ऐसे तो मैं भी सर आपको- कोई फोटो आपको अपलोड मानना कर भी देती हूँ। चाहिए। नहीं सर, आप- मैं भी एक फोटो सर्च कर लेती हूँ अपने फोन में, कोई विमान क्रैश हुआ मैं भी चला देती हूँ, देखिए एक और गिरा दिया हमने पाकिस्तान का। नहीं नहीं, ये Whatsoever, बड़ी sir, अच्छी बात है, whatsoever। ये बड़ी अच्छी मेरा बात है। सवाल सर आपसे ये है, आप- मेरा सवाल सर आपसे ये, और जो फोटो आप दिखा रहे हैं एटलीस्ट सर थोड़ा सा वो करिए, आपके आर्मी वालों की तरफ से है ये फोटो, नहीं दिखाई गई, कुछ भी अपलोड करके मत पेश कीजिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बार बार क्यों देते हैं धमकी? अपने देश की तरक्की पर ध्यान देनी चाहिए ना सर, अपने वो दे रहे एजुकेशन हैं। सिस्टम को बेहतर दे रहे कीजिए, हैं। पॉलिटिकल आपको- इंस्टेबिलिटी जो है उसको खत्म आपको पता है कीजिए। कि लेकिन सर आप क्यों बार बार धमकी दे रहे हैं? हम तबाह कर देंगे सबको, क्यों कर देंगे आप तबाह? भाई जो हमारी तरफ में मैली आंख से देखेगा, अरे सर, जो हमारे पे हमला करेगा, क्या हम उसको क्या सलाम नहीं करें? सर, एक बात हम बताइए, कहें ठीक है, पहलगाम में आप सर जो जो मर्जी आतंकी करें। हमला हुआ, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सर बाकायदा हमारे पास सर प्रूफ है। इंडिया जो जब है, वो जम्मू सेकुलर कश्मीर से में हट सर के कोई आतंकी एक मारा यहाँ पर जाता है सर तो पता इंडिया से चलता है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से है सर, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आतंकी की डिटेल सामने आती है, वो फॉर्मर कोई आर्मी एक ऑफिशियल था वहां पर। राज के फिर उसके यहाँ बाद पे सर आप इंडिया बोल रहे हैं को कि हम बताने आपके देश से- में, सर आप हमारे देश में बेवजह की आप- चुनौतियां दे रहे हैं। आप आप मस्त अपने- रहिए अपने देश में, क्यों एक बेवजह सबूत भारत पर निकाल इस तरीके के- का आतंक स्पॉन्सर कर रहे हैं? देवनाथ जी सर, कभी भी किसी लीडर की तरफ से, कभी भी किसी आर्मी पर्सनल की तरफ से हमारे देश से इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बयान सामने नहीं आया। हमने नहीं कहा हम इसे तबाह कर देंगे, हम उसे तबाह कर देंगे। हम कहते हैं भाई आप आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़े, हर किसी के लिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, कोई भी कंट्री हो। लेकिन सीधी सी बात है सर, जब सामने वाला परेशान करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। अगर आतंकी आप भेजेंगे हम उसको मारेंगे, और उनके ठिकानों को भी जो आपके मुल्क में है उनको तबाह करेंगे। पलक जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में सब सीना ठोक कर, इनके चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्रालय हो, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, विदेश मंत्रालय, मुनीर तो अमेरिका में स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में आप देखिए, भारत में हमारे जो नेता हैं, मोदी जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्रालय, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ, हमारे सीडीएफ, किसी ने भी ऐसा बयान कभी नहीं दिया कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम सिर्फ ऐसा बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान से जो टेररिस्ट हैं उनको खात्मा नष्ट कर करेंगे। देंगे। दूसरी चीज, हमने तो पाकिस्तान को हमेशा ये मौका दिया है कि वह भारत के खिलाफ जो ये जैसे कि जनरल कार्की बोल रहे थे, 1000 कट की पॉलिसी बंद करे, दहशतगर्दों को भेजना बंद करे, बातचीत करे। हम तो इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन देने का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। अभी इन्होंने खुद ही तो भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार था, इतना अच्छा ट्रेड होता था बॉर्डर में, कम से कम 7 अलग अलग जगह से, वहां पर इन्होंने खुद ही उसको रोका। इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में हम लोग कभी भी हमारी फौज में ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें हमारी ट्रेनिंग में हम दिखते हैं रेड लैंड, ब्लू लैंड। जनरल कार्की मेरे साथ हैं, हम जो शत्रु है उसको ऐसा एक नाम देते हैं जो कि एक इमेजिनरी शत्रु होता है। राइट। पाकिस्तान की आर्मी में जब भी ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, एयरफोर्स में ट्रेनिंग करते हैं, वो दिखाते हैं भारत के ऊपर हमला करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये इनकी मनोस्थिति दिखाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से, पाकिस्तानी दोस्तों से, कि आप ये पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए। आने वाले दशकों में दोस्ती और भाईचारा के लिए हाथ बढ़ाएं, जिसका पहला कदम होगा कि आप अपने जो टॉप लीडरशिप है उनको बताइए कि भारत के साथ दुश्मनी ना करें, टेररिस्ट ना भेजें। अगर आप भारत में दहशतगर्दों को नहीं भेजेंगे तो पहला कदम हो जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि दहशतगर्द हिंदुस्तान के, ऐसा भी मैंने सुना। जब हमारे यहाँ हम किसी भी आतंकवादी को हमारी पुलिस एनकाउंटर करती है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर तो हम अखबार में विज्ञापन देते हैं कि लोकल गांव, लोकल कस्बे, किसी का बेटा है क्या, ये किसी का पति है या किसी का क्या ये हस्बैंड है क्या, अगर है तो फलाने फलाने मॉर्चुरी में उसकी डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। और मैं कहना चाहता हूं कि इन सब के बाद
जो बॉडी कोई भी भारत में क्लेम नहीं करता, फिर उसका हम एफएसएल में छानबीन तो लगातार चली रही है। उनके ऊपर से जो बिस्किट रैपर्स मिले हैं पाकिस्तान के मिले हैं, मेडिसिन वो पाकिस्तान के मिले हैं। हमने उनके जो उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है, सॉक्स पहनी है, उसके जो आइडेंटिटी ट्रेडमार्क कार्ड्स भी जो मिले हैं जी, आई कार्ड मिले हैं पाकिस्तान के। जो चार्जिंग सेट होते हैं जिससे ये बैटरी चार्ज करते हैं, वो पाकिस्तान के मिले हैं। तो हमारे पास सब तरह के तमाम Proof है। साइंटिफिक और टेक्निकल सबूत होते हैं ये प्रूव करने के लिए वो पाकिस्तान का है। जनरल कार्की ने तो बता ही दिया कि फलानी फलानी जगह पे एक दहशतगर्द का जब उसको सबूत खाक है। कर रहे थे तो एलईटी वाला हुसैन क्या जावेद वाकया जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, 78 इयर्स सर, 78 सालों की अगर मैं बात करूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा खराब थी। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी। हर तरफ अगर हम कहें व्यापार हो गया, कपड़ा व्यापार हो गया, बहुत सारी हमने देखा था कि 90 के दशक की बात करें, सब कुछ ठीक चल रहा था। सर अभी जो कंट्री, अभी जो देश किस आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है सर? मतलब आपकी देश की आइडियोलॉजी क्या है? दूसरों को परेशान करना? अगर हाँ सर, तो दूसरों को परेशान करके तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। ये तो कर्मा है सर, लॉ ऑफ कर्मा तो हर धर्म में है ना सर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात की इस बात की हिमायत करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को ये बात तो समझनी चाहिए कि हम एक दूसरे का स्टेटस बदल नहीं सकते। आप हमारे हमसाए रहेंगे, हम आपके हमसाए रहेंगे। ना आप हमारी जगह को चेंज कर सकते हैं, ना हम आपकी जगह को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, रास्ता पड़ोसी तो अमन का है, पड़ोसी लेकिन रहेंगे, बात बिल्कुल। वही है जी, बात वही है कि इसमें इस बात को आगे ले जाने के लिए आपकी जो सियासी क़यादत है वो कितनी इसमें सीरियस है, इस पे बात होनी चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ अमन होना चाहिए। ठीक है, आजकल का जंग का माहौल है, 3-4 माह से हम इसके ऊपर इस तरह से कर रहे हैं बातें, लेकिन नहीं सर, रास्ता तो वहां पर अमन का ही है। हुसैन जावेद जी, एक बार एक आपके ही देश से एक पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था जी कि वहां के जो हुक्मरान है, वहां के लीडर्स एक सेकंड के लिए चाहे भी कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, वहां के आर्मी जो है, जो इतनी कट्टरपंथ हो चुकी है, जिससे अपने देश का विकास नजर नहीं आ रहा, वो नहीं चाहता कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो। और सर ये बात तो आपको भी पता है कि आपके देश में आर्मी का अपर हैंड है। देखिए सुन ले मैम, अगर आप ये बात करेंगी तो मैं इसके जवाब में ये यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे जनरल मुशर्रफ ही थे जो आगरा आए थे अमन की बात करने। फिर उसके बाद 2004 में आपके पीएम अटल जी इस्लामाबाद आए थे, एक अच्छा माहौल था। तो ऐसा नहीं है, आर्मी ने भी अपनी जगह कई कई हमारी सियासी क़यादत के साथ कोशिश की है, लेकिन बात वही है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो आज तक आप और हम बैठ के हल नहीं कर सके। अगर हम उनको आपस में बैठ के हल कर लेंगे तो मैं देवनाथ जी की बात से एग्री हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर जंग में नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर एक अच्छे हमसाये के साथ आगे बढ़ने का। तो आई थिंक वो बातें जब भी आएंगी, जब भी आप कभी टेबल पे हमारे साथ आए, हम तो हमेशा तैयार हैं। हमने तो नहीं सर, हम बहुत बार टेबल पे आए, आपने भी सर पास में देखा है जावेद जी, बहुत बार टेबल पे आए, आपने अटल जी का जिक्र करा, पीएम मोदी का जिक्र किया, आपने चाहे इंदिरा गांधी का जिक्र किया, हर किसी आपके भी तरफ से जितने भी उस वक्त जो लीडर थे सर, वो लीडर टू लीडर हो रहा था, आर्मी नहीं चाहती थी। ठीक है, आखिरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ, मुझे पता है मतलब टाइम कम है, मैं बताऊं पाकिस्तान के अंदर जो एक आम आदमी की सोच है, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अब ये सोच पाई जाती है कि मोदी जी के होते हुए शायद अमन नहीं आ सकता। जिस दिन कोई और नहीं पीएम आएगा, सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आवाम है वो अब उम्मीद खो बैठी है। अब एक कार्की जी, क्या पाकिस्तान की आवाम एक डिफरेंट लाइन पर है? जब अपने पड़ोस में विकास देखती है तो उन्हें भी लगता है कि हमारे देश में विकास क्यों नहीं हो रहा, और जब बात आती है रिश्ते बेहतर करने की तो भारत तो व्यापार कर ही रहा था आपके साथ। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद कर रहे थे और उसके बाद जो कायराना आपने हरकत जो की, उसके बाद हमें जवाब देना पड़ा और व्यापार बंद करना पड़ा, मजबूरन आपका पानी भी बंद करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, अपना कीमती समय आपने दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, बहस बेहद ज्यादा जरूरी है। भारत के पास प्रूफ की, प्रमाण की एक लंबी लिस्ट है, एक फेहरिस्त है, लेकिन पाकिस्तान के पास सोशल मीडिया की वीडियोस अभी हैं और वही वीडियोस वो अभी भी दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद थोड़ा पुख्ता कर पाएं, लेकिन असल में जो हुआ नहीं उसके प्रूफ कैसे पेश करें।